नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा ने मनाई अहिल्याबाई होलकर की जयंती। दहदान के लिए लोग हो रहे जागरूक, भर रहे घोषणा पत्र। हसदेव अरण्य क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई पर रोक लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सियान सदन प्रांगण में मंगलवार को मराठा साम्राज्य की महान समाज सेविका अहिल्याबाई होलकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे। सर्वप्रथम मंत्री ने अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में श्रम मंत्री देवांगन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित विचारों को लोगों के साथ साझा किया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी के साथ वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहिल्याबाई होलकर का नाम रहेगा। महान प्रशासक, ऐसी लोक माता का पूजा अर्चना करते हुए और नगर पालिका कोरबा की महापौर और एक नारी शक्ति, सशक्त नारी शक्ति, एक आदर्श की प्रतिमूर्ति देवी माता देवी अहिल्याबाई होलकर और बहुत ही सम्मान के साथ मैं अभिनंदन करता के साथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस तरह से एक न्यायप्रिय और धर्म के प्रति बहुत बड़ा जनता के ऊपर उनका विकास, उनका काम, उनका सोच, उनके सुख दुख में खड़े रहने वाले एक नारी शक्ति के रूप में काम कर रही थी। प्रजा की हमेशा चिंता, प्रजा की देखरेख, प्रजा की सुख चैन की चिंता हमेशा, और बहुत ही धार्मिक, जैसे हमारे भैया राजेश सिंह जी ने बताया कि उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया और कई कुआं बावली का निर्माण कराया ताकि किसी को भी किसी तरह से कोई दिक्कत मत हो। इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही संघर्षशील जीवन भी था उनका, न्यायप्रिय भी थी। अब एक अच्छा काम किया, आज उसी के कारण पूरा भारतवर्ष नहीं दुनिया में उनका एक अलग पहचान बना। आज उनका हम सब लोग स्मरण करते हैं और उन बातों को लेकर अपने जीवन में भी हम लोग साथ करने का प्रयास करते हैं ताकि हम भी एक अच्छा कोई उनके जैसा एक भी तो काम कर लें तो हमारा भी एक अच्छा जिंदगी होगा। तो इस तरह से बहुत ही पुण्यात्मा देवी शक्ति स्वरूपा थी, बहुत ही अच्छा मेहनती थी और जनप्रिय थी। आज उसी कारण से उनको 300 साल बाद भी लोग उतने ही स्मरण के साथ में याद करते हैं। अभी हम लोग का कोरबा नगर निगम में एक नया ऑडिटोरियम जेल के पास बना है, उसका भी वहाँ पर हम लोग माता अहिल्या होलकर जी का एक मूर्ति स्थापना करने वाले भी हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी उसमें बातचीत उनसे चल रहे हैं। उनके रवाना कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुँचेंगे। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने भी बड़े गंभीरता के पूर्वक उनके 300 साल जन्म को बड़े धूमधाम से मनाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े ही कर्तव्य निष्ठा के साथ में उनके जन्म को मनाने का प्रयास किया, लोगों को उनके संदेश को देने का प्रयास किया। और इस तरह से उनका जीवनी जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इतने महान हस्ती से, महान व्यक्ति के धनी थे माता अहिल्या होलकर जी। आज हम सब उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। अभी तो अहिल्याबाई होलकर जी का मेरे ख्याल से बहुत ही उनका मान सम्मान रखते हुए प्रत्येक जगह पे उनका कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी लगभग उनके बारे में सभी जानते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी हमारे मंत्री जी भी देंगे। बस 2 शब्द उनके बारे में मैं भी बोलना चाहती हूँ कि आज हमारा नगर निगम जो परिवार उनकी जयंती मना रहा है, वीरांगना पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर
एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता की उम्मीदों को साकार किया, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के आदर्शों को अपने जीवन का संकल्प बना लिया, एक ऐसी रानी जिसने अपनी प्रजा को ही अपने संतान के रूप में देखा, और एक ऐसी शासिका जिसने शत्रुओं को दिखा दिया कि स्नेह और प्रेम जहाँ एक स्त्री को समर्पण की मूर्ति बना देता है, वहीं सब जब वह अपने हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में उतर पड़ती है तो एक बार यमराज को भी युद्ध छोड़कर भागने को विवश होना पड़ता है। ऐसे थी हमारी अहिल्याबाई होलकर, जिसने भारतीय नारी शक्ति के गौरव को इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में उकेरा है। रानी अहिल्याबाई अपनी प्रजा का, अपनी हम सभी का शिक्षा का जो उन्होंने बढ़ावा दिया, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने भी बोले, मंदिर का निर्माण, कुआं तालाब का निर्माण उनके द्वारा जो हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी कम से कम उनकी एक दो जो उन्होंने काम किया है उसको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये जीवन साबित होगा। तो ऐसी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को एक रिटायर्ड बिजली कर्मी ने पहुंचकर देहदान करने की घोषणा की और पत्र भरकर डीन को सौंपा। बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि उनके मृत्यु उपरांत उनका शरीर समाज के काम आए, इसी मंशा से उन्होंने यह फैसला लिया है। देहदान के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिससे लोग स्वयं आगे आकर मृत्यु के बाद देहदान करने की घोषणा पत्र भरने लगे हैं। वहीं मृत्यु उपरांत परिजन भी पुरानी सोच को छोड़कर अपनों का देहदान करने लगे हैं। ऐसे ही एक खबर मेडिकल कॉलेज से आई है, जहां एक 70 वर्षीय रिटायर्ड बिजलीकर्मी मनीराम श्रीवास देहदान करने पहुंचे और देहदान करने का घोषणा पत्र डीन को सौंपा। आज आपने देहदान के लिए यहाँ पर घोषणा पत्र भरा है, तो क्या सोच के भरा है आपने? मैंने सोचा कि अंतिम समय में भी मेरा जो है वो सब बाड़ी का वो काम में आ जाए, किसी का नया जीवन मिल जाए उनको, इसी में मेरे को खुश है। ये आपने कब सोचा था, क्या प्रेरणा से सोचा? मैं सोचा हूँ ऐसा तो 6-7 महीने के पहले, और कुछ पेपर में पढ़ा था मैंने, वो रखा हुआ है अभी भी पेपर को टुकड़ा, उस दिन आपने दिए गए थे, वो पेपर में देख कर उसमें से भी मैं प्रभावित हुआ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे 3 बच्चे लड़के हैं, एक लड़की है, शादी हो गई, लड़की का बाल बच्चे हैं और बिलासपुर में रहती है, अभी लड़के वहीं रहते हैं तीनों जो है। तो एक बड़ा वाला MP नगर में रहता है और एक छोटा वाला जो है यहाँ पूरी बहार में है, कॉलोनी पूरी बहार में है, और दादर खुर्द में मंझला वाला रहता है, उसके पास में है। परिवार वाले क्या आपके देहदान की घोषणा से परिवार वाले कितना समर्थन कर रहे हैं? परिवार वालों से सब मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं कहेंगे, बाकी जिसके पास हुआ वो तो साइन भी किए हैं, उनका सहमति है। और मैं समझाया भी लड़के लोगों को कि भाई तुम लोग इसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं अपना स्वेच्छा से, अपने विचार से मैंने कदम उठाया इसके लिए, ताकि मेरा ये जो है बाड़ी जो है किसी को नया जीवन मिल जाए, किसी का बन जाए, ये मैंने सोच कर की। ये मेरे अच्छे फ्रेंड है, ये दोनों मेरे फ्रेंड है। तो इनको जब मैं सुना कि मतलब इन डोनेट कर रहे हैं अपना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने इन्हें सपोर्ट किया, बोला आपको मैं जो भी हेल्प करूँगा तो मैं करूँगा। तो इसी प्रकार से प्रोसेस में हम रहे और आज सफल हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कॉलेज और अस्पताल के द्वारा देहदान और नेत्रदान के बारे में और खूनदान के बारे में जो जन जागरूकता अभियान चालू किया है, उसी के तारतम्य में आज श्री मनीराम जी आए थे अपना देहदान करने के लिए। पहले उनको समझाया गया कि देहदान क्यों किया जाता है और इसका क्या मतलब है। मृत्यु होने के बाद तो कोई भी देह काम के लायक रहता नहीं, न किसी के काम आता है, तो क्यों ना इस देह को किसी छात्र के पढ़ने के लिए उपयोग लाया जाए। क्योंकि देह मृत्यु के बाद तो आप या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है, तो उस देह का तो कोई जो वस्तुतः उसका
महत्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये समझाने के बाद वो पेपर कटिंग लेके आए थे। अभी बीच में हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से जो पत्रकार, जो कोरबा के जो पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, आपके पत्रकार भवन में हम लोगों ने एक चर्चा रखी थी जिसमें भारत विकास परिषद के द्वारा भी हमको बहुत ही मदद मिलती है और उनके द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है। उसी तारतम्य में ये महोदय आए थे और अपना देह दान का फॉर्म भर के गए हैं और हमने बहुत ही उन्होंने खुशी व्यक्त की कि मेरा देह किसी के काम आ जाए, ये ही एक परिकल्पना है। ये देह दान करने के बाद किस तरह का उपयोग मेडिकल कॉलेज में होता है? इसमें देह दान का मतलब ये है कि जो हमारे जो छात्र होते हैं फर्स्ट MBBS के, देखिए डॉक्टरी पढ़ने के पहले पूरा शरीर का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। जैसे हमारा एक विषय होता है एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान जो विभाग होता है उसमें शरीर की रचना कैसे बनती है, दिमाग से लेके पैर तक का, फेफड़ा कैसा दिखता है, ब्रेन कैसा दिखता है, हमारी नसें कैसे दिखती है, जो नर्व रहती है कहाँ से चालू होती है, कहाँ बंद होती है। उसी प्रकार सभी का अध्ययन जो फर्स्ट ईयर के छात्र रहते हैं वो करते हैं। उसके बाद फिर उसमें बीमारी का भी अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार से वो अध्ययन के काम आता है। प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के सरमंगला जोन में भी समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजू देवी समाधान शिविर पहुंचे एवं शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने सभी लोगों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महापौर सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। भैरवताल से ही सुलोचना देवी साहू जी, पति संतोष कुमार, वार्ड क्रमांक 57 भैरवताल से ही वरदाना एक का। आप आए, जल्दी आए। अध्ययन से इन्हें बताई जा रही है उन सभी बातों का। उद्योग मंत्री हमारे विधायक लखन भैया के कार्यकाल आपने देखा था कि मात्र 15 माह हुए हैं और 15 माह में जो यहाँ कोरबा में करोड़ों के विकास कार्य चला थे। आप मन ये भी जानकारी है कि एक पूर्व में जो विधायक यहाँ के रही से कांग्रेस के 15 साल राज्य करे है, 10 साल ओकरे महापौर कांग्रेस के नगर निगम कोरबा में राज करे है, एक भी विकास के कार्य नहीं हो रही से। हमन तो सब जगह चुनाव में गए हैं, आप मन के दरवाजा के स्थिति ला, आप मन के दुआरी के स्थिति ला देखे हैं, जो कि आप मन के दुआरी के स्थिति नाली के है, सड़क के है, पानी के है, लाइट के है, यानी आप मन के छोटे मोटे समस्या ला यहाँ के जो पूर्व के विधायक रही से वह नहीं कर पाईस ना 10 साल से कांग्रेस के महापौर कर पाईस। आप मन आपका स्नेह और प्रेम ला दे के मोला चुने हा। आज जैसे ही हमन शपथ ले हन ओकर बाद से आज भी 15 माह से तो जो काम चलते थे ओकर बाद भी आज 4 महीना हो गए। आप मन देखा था कि आप मन के समस्या सुने बर आज तो बढ़िया मौसम है, लेकिन एकर ले पहली बहुत ज्यादा धूप रही से, गर्मी रही से, तब वो हमारे नगर निगम के अधिकारी मन हर जोन कार्यालय में शिविर लगा के आप मन के समस्या ला सुनी है और समस्या के समाधान भी करे हैं। अभी कतका समस्या आई रही से और कतका समाधान हुए है देखकर अभी भैया उद्बोधन में बताही आप मन ला। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विकास के काम ला तेज गति के साथ में आगे बढ़ाई से, जो कांग्रेस की सरकार रोक रही से, कांग्रेस की सरकार बहुत सारा योजना ला रोक रही सो योजना ला पुनः प्रारंभ करे के काम विष्णुदेव सरकार करा थे। अभी जो समाधान सुशासन तिहार मना थे एक उद्देश्य है कि जो सरकार जनता के हित में काम करते वही तरह से काम करते। आज बहुत सारे हमारे कोरबा नगर निगम के ही हम बात करबो तो हमला इस सुशासन तिहार में 7611 आवेदन मिले रही से, जिमा के कुल मांग 6770 रही से, शिकायत रही से 881 व 841, अहिमा नगर निगम से संबंधित आवेदन 5328, कुल मांग 4712,
कुल शिकायत 616 जेमा के निराकरण हमारे हो है। निराकरण आवेदन जो हुई से 5219 आवेदन निराकरण हो है और शिकायत के 586 आवेदन निराकरण हो जेमा के 106 मात्र शेष है। और जो हमारे सरबंगला जोन के कुल आवेदन हमला मिले रही से 676 जेमा निराकरण हुए 672 मात्र 4 आवेदन के निराकरण नहीं हुए। हम सबके लिए बड़े उपलब्धि की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता के प्रति सजग रहे कि हमारे जनता के जो मांग है वो निराकरण हो, पूरा हो। ओला लेके विष्णुदेव सरकार काम करत है और माननीय विष्णुदेव खाली अधिकारी मला नहीं बैठा है धूप में। स्वयं मुख्यमंत्री जी अचानक प्रदेश के कोना कोना में जाके दौरा करत है, अचानक जनता के बीच में उतरते और मन से बातचीत कर रहे कि सरकार के अमला ठीक से आपके प्रति जवाबदेही के साथ में काम करत है नहीं करत है, ओकर फीडबैक लेते, जनमानस के बात का सुनते। खबर के अचानक जहाँ पर उतरते वहाँ अधिकारी कर्मचारी मतलब भी मालूम नहीं रहे। जनता तुरंत होकर हेलीकॉप्टर देख के वहाँ पहुँचते और खुल के अपन बात ला माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री का बात ला रख सकते हैं। तो सरकार ला होकर जनता के जो काम है, सरकार के जो अमला है होकर फीडबैक मिलते। ये उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं कि सुशासन तिहार अभी 31 मई तक हमारे चलने वाला है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के पदाधिकारी और बांगो क्षेत्र के स्थानीय निवासी मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हसदेव अरण्य में हो रही अवैध पेड़ कटाई पर तत्काल रोक लगाने और बांगो जलाशय में स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारी ने कहा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा है, जिससे वन्य जीवों और आदिवासी ग्रामीणों की आजीविका पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही बांगो जलाशय में वर्षों से मछली पालन कर जीविकोपार्जन करने वाले स्थानीय मछुआरों को अधिकार देने, अन्य बाहरी ठेकेदारों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। प्रथम मांग तो हमारी ये थी कि हसदेव जंगल का जो कटाई हो रहा है वो बंद हो, क्योंकि वहाँ के प्रत्येक ग्राम सभा ने उसकी कड़ी निंदा की है और अपने ग्राम सभा में प्रस्ताव भी दिया है कि ये गलत है और ये रुकना चाहिए। तो संवैधानिक रूप से इसको बंद करना चाहिए। दूसरा ये है, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, भूपेश बघेल की सरकार, उसमें चाहे कांग्रेस विधायक हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल के लोग हो, उन्होंने साफ मन से और सबने ये कहा था कि हसदेव का जंगल कटाई रुकना चाहिए और उन्होंने उस प्रस्ताव में पारित भी किया था। लेकिन जब से मोदी सरकार दोबारा यहाँ साय सरकार बनी है तो वो पेड़ की जो कटाई है उसकी और स्पीड बढ़ चुकी है, जिसको बोलते हैं साय साय वाला, तो वो कटाई और बढ़ गई है। दूसरा मांग हम लोग का ये है कि जल स्तर इतना गिर चुका है बांगो बांध का, और उसमें मछली पालन पिछले 40 साल से जब से बांध बना है तब से हो रहा है, लेकिन मछली पालन में जो ठेकेदार है वो बाहरी लोग हैं, कोई भी प्रकार के हमारे जिले के नहीं है, बाहरी लोग हैं वहाँ के। तो इस चीज को समझना है कि काम करने वाले मछली मारने से लेकर मछली पालन और जल को संचय करने तक के लिए अगर ग्रामवासी तत्पर न रहे तो वहाँ पानी एक बूंद नहीं रुकेगा। तो आज भी वहाँ पे दिहाड़ी के नाम पर न तो उनका पीएफ कटता है और न तो उनको एचपीसी रेट दिया जाता है। तो ये तो एक दूसरा पहलू है। लेकिन जिनकी जमीन गई है बांगो बांध में, डुबान क्षेत्र में, जिनको मछली पालन करना चाहिए, उनका वो जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा यही है कि आगे 10 जून को उनका 10 साल का ठेका खत्म हो रहा है, तो अगला जो भी ठेकेदारी हो तो वहाँ के मूल जो 53 गांव के मछुआरा हैं उनकी समिति को दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। तीसरा जो हमारा किसान सभा का एक नारा है कि हर किसान किसान सभा में और हर किसान सभा में हर किसान, तो चाहे वो बिजली की समस्या हो। आज देखेंगे कि बिजली का बिल इतना बढ़ चुका है कि लोग मतलब अब या तो हार्ट अटैक में मरेंगे और या फांसी लगा के मरेंगे, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
कहीं एकल बत्ती लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, लेकिन 40,000 50,000 वो कहाँ से लाएंगे? और ये जो बढ़ते हुए बिजली बिल का ये बहुत भयानक है। इस पर तुरंत प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, खेती किसानी का आप देख रहे हैं कि प्री मानसून आ चुका है, फिर भी आज के डेट में न तो बीज का पता है, न खाद का पता है, और न ही किसी प्रकार का कीटनाशक क्या यूज करना है, कोई प्रकार का कोई अभी सावधानी इन्होंने नहीं बरती है। जो मछली पालन का आप लोग बता रहे हैं, तो उनका आपका कहना है कि स्थानीय समिति को मिलना चाहिए। हाँ, तो जैसे बात की तो कुछ क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोग? अभी तक आश्वासन हमें नहीं मिला है, और आश्वासन उन्होंने कहा है कि अपने हाई लेवल से वो बात करेंगे, कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो हम इस आश्वासन को लेकर जा रहे हैं, और आगे हमारी ये रणनीति है कि अगर मछुआरों की जो अधिकार से अगर इन्होंने खिलवाड़ी किया, तो हम संवैधानिक जो भी हमारे पास धरना प्रदर्शन हो, चाहे चक्का जाम हो, जो हमारे पास संवैधानिक नीति हक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और चक्का जाम भी करेंगे। छत्तीसगढ़ विकास किसान सभा के सदस्य लोग आकर के आज जो है जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उनका यह मांग है कि हसदेव अरण्य का वन को न काटा जाए, बांगो बांध का जो पानी है उसको किसानों को दिया जाए, ये उनका मुख्य मांग है। तो कुछ मछली पालन को लेकर क्या मांग रहे थे? मत्स्य पालन वाला एक ये ज्ञापन दिया हुआ है कि बांगो बांध में जो मछली का जो नीलामी होता है वो 10 साल के लिए होता है, बाहर के लोगों को उसमें मत्स्य पालन के लिए दे दिया जाता है, जो कि स्थानीय लोगों को दिया जाए, ये इनका मांग है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक कोरबा जिले के पोरीप्रोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण पर पहुंचे। उनके अचानक पहुंचने से अस्पताल के कर्मचारी और स्थानीय लोग हैरान रह गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए 4 से 5 कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने मंत्री से मुलाकात कर अस्पताल में लंबे समय से सोनोग्राफी मशीन और महिला सर्जन की कमी की शिकायत की। साथ ही पोरीप्रोड़ा मुख्यालय में 108 एम्बुलेंस की अनुपलब्धता की भी बात उठाई। मंत्री जायसवाल ने इन सभी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज रूटीन में औचक निरीक्षण था। मैं रायपुर जा रहा था, सोचा पोरीप्रोड़ा में रुक लेते हैं और यहाँ मरीजों से मिले, डॉक्टरों से मिले, सभी स्टाफ से मिले। ठीक ठाक है सब, साफ़ सफाई वगैरह सब सही है, मरीजों को उपचार हो रहा है। लंबे समय से सर सोनोग्राफी और महिला सर्जन की मांग है यहाँ पे, और ये परेशानी है। सोनोग्राफी मशीन तो भेज देंगे और महिला विशेषज्ञ जैसे ही हमको उपलब्ध होता है निश्चित रूप से हम भेज देंगे। सर पोरीप्रोड़ा मुख्यालय है और जड़गा पहले 108 की उपलब्धता थी, लेकिन अभी 108 की उपलब्धता नहीं है। इसके वजह से प्राइवेट गाड़ी में जो है प्रीफर करना पड़ता है। जल्दी 108 भेज देंगे। स्वास्थ्य विभाग कोरबा के तत्वाधान में 30 मई को सियान सदन घंटाघर कोरबा में वयोवृद्ध स्वास्थ्य निःशुल्क जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। इस शिविर में वृद्धजनों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यक उपचार के पश्चात निःशुल्क दवाइयों की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी 30 मई को सियान सदन कोरबा घंटाघर मैदान के पास में एक सयान लोगों के लिए, पेंशनर्स लोगों के लिए, 60 साल के ऊपर सभी लोगों के लिए कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग के सहयोग के द्वारा और आयुर्वेदिक विभाग के सहयोग के द्वारा एक शिविर लगाया गया है, जिसमें जो भी ज़रूरतमंद या 60 साल के ऊपर लोग अपना जांच कराना चाहते हैं अपने शरीर का, और किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उसका दवाई चाहिए उनको,
या फिर इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था है, हम उनको चिन्हित करने के लिए और तत्कालिक रूप से उनको इलाज करने के लिए, दवाई देने के लिए और जो भी रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको सहयोग चाहिए, जैसे स्टिक चाहिए या हियरिंग एड चाहिए, सुनाई कान में सुनने की जो मशीन रहती है उसके लिए, या व्हील चेयर चाहिए, या फिर हमारी दवाई है, बीमारियों के जांच, ये सब के लिए एक शिविर लगाया गया है सियान सदन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसमें स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग और समाज कल्याण कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में एक अच्छा शिविर रखे हैं और कलेक्टर सर का निर्देश है कि इस शिविर में जो लोग भी अगर ऐसे चिन्हित होते हैं जिनका इलाज कोरबा में अगर नहीं हो सकता है या कुछ प्राइवेट की भी ज़रूरत होगी या किसी भी तरह के कोई पैसे संबंधित या आर्थिक मतलब इलाज से संबंधित कोई भी ज़रूरत होगी तो चिन्हित करके सभी लोग का किसी भी हद तक उनका पूरा इलाज की व्यवस्था हम बनाएंगे। सर इसमें सारी जांच की जाएगी, मतलब आँख, नाक, कान वगैरह? हाँ, इसमें पूरी तरह से उनके शरीर की जांच है, आँख का जांच है, नाक कान गला है, जॉइंट प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन जांच या अन्य जो जांच हो सकते हैं उन सभी का जांच किया जाएगा और उनको चिन्हित किया जाएगा कि उनको क्या हम उनके सामान्य रहन सहन कैसे उनका बढ़ा सकते हैं, इसके संबंध में पूरी तरह से जांच करके दवाई दी जाएगी। या फिर कहीं कोरबा में इलाज की ज़रूरत है तो कोरबा में किया जाएगा, या फिर कहीं बाहर भी अगर आवश्यकता है, रायपुर या कहीं और, तो फिर कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में उनको जो भी निर्देश देते हैं DMF या CSR मद से या हमारा कोई प्रोग्राम के तहत पैसा होगा तो उनको पूरी तरह से इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कोरबा शहर के लोगों को, खास करके 60 साल के ऊपर के लोगों का पूरा उन लोग स्वास्थ्य की तरफ से निश्चिंत होकर के रह सकें यहाँ पे। वार्ड क्रमांक 25 शिवाजी नगर और 26 पंडित रविशंकर सुखनगर के मध्य पौड़ी बाहर जाने वाले मार्ग में बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। यह मार्ग हर वर्ष बारिश में जलमग्न हो जाता है। नगर निगम में लगातार शिकायत के बावजूद भी यहां बारिश के दौरान पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को पूरे बरसात में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग को लोग कोसाबाड़ी, रजगा मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए उपयोग करते हैं और शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल भी इसी मार्ग पर स्थापित है। बारिश के दिनों में बच्चे बड़ी मुश्किल से इस मार्ग से आना जाना करते हैं। वर्तमान में यहाँ पर नाली का निर्माण कार्य जारी है, जिससे लोगों की परेशानियों में और इजाफा हो गया है तथा जल भराव और कीचड़ से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हलाकान हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा
OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।